बोलो यीशु मसीह की। अब कलाम कहता है यूसुफ को बहुत प्यार मिलने लगा। अब देखो यूसुफ ने क्या किया। बाइबल बताती है यूसुफ सोया था। कहिए यूसुफ सोया था। हाँ, अब जब यूसुफ सोया था तब परमेश्वर ने उससे बात की। बहुत लोग है ना इतने बिजी होते हैं कि परमेश्वर उनके सोने का इंतजार करता है कि जल्दी से सो जाएं, इनको मेरे से बात करने का टाइम तो है ही नहीं, चलो मैं इनसे ड्रीम्स में ही बात कर लेता हूं। बाइबल बताती है यूसुफ सो गया और परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिया, एक ड्रीम दिया, जिसमें वो ये देख रहा था कि एक दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे उसके सामने झुक रहे हैं। उनकी गिनती भी लिखी हुई है वहां पर। अब यूसुफ ने क्या किया पता है? अगले दिन उठा, परिवार को इकट्ठा किया, उसके 11 भाई खड़े हैं, उनके सामने खड़े होकर कहता है, हे मैंने ड्रीम देखा। क्या? मैंने देखा सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे सलाम कर रहे हैं और सारे उसके भाई। वो उसको देख रहे थे। एक बोलना क्या चाहता है? यही बोलना चाहता है वो कि तुम झुकोगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, बताइए ये दर्शन है, ये ड्रीम है कि प्रतिज्ञा है? बोलिए। ये एक ड्रीम है, स्वप्न है कि ये प्रतिज्ञा है? आपको पता है ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने उससे एक पर्सनल वर्ड बात की। सुनिए, याद रखिए, समटाइम्स गॉड स्पीक टू यू थ्रू हिज जनरल वर्ड, बट समटाइम्स गॉड स्पीक टू यू इन हिज पर्सनल वर्ड। कई बार परमेश्वर, आप जब चर्च में आओगे ना, व्यक्तिगत तौर पे हर एक से जैसे बात करता है आपसे करेगा, लेकिन कभी कभी वो पर्सनली आपसे मिलेगा और कुछ आपको बताएगा। प्रार्थना करो कि अब सिर्फ जनरल नहीं, आप सब उसका पर्सनल वर्ड सुन पाओ। आमीन। कि परमेश्वर आपसे मिले, आपसे बात करे, प्रतिज्ञा दे, आज्ञा दे, प्लान बताए, बुद्धि दे, लेकिन वो सब उसके मुंह से आए। परमेश्वर यूसुफ से उसके नींद में मिलता है और जानते हो, मिलने के बाद खुदा उसे प्रतिज्ञा देता है कि एक दिन ये लोग उसके सामने झुकेंगे। आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सभी जानते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे वर्ल्ड का सेकंड रूलर बनाएगा। एक दिन यूसुफ ने ये सारी बातें अपने भाइयों को बताई और जानते हो, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ड्रीम देखा है, विजन देखा है? अपना लंबा हाथ उठाइए। बहुत लोग हैं। अच्छा मुझे बताओ, कैसे पता चलेगा ड्रीम खुदा का है कि नहीं है? आपको पता है ना, ड्रीम 3 तरफ से आते हैं। एक प्रभु, दूसरा शैतान और तीसरा हमारे खुद के हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं, आपको हंसी आएगी, लेकिन आई एम सीरियस। आप एक दिन अधिक खाना खा के देखो, आपको रात को ड्रीम्स आएंगे। एक दिन आप अधिक खाना खा के देखो, आपको अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे। जानते हो आपको क्या ड्रीम आएगा? जो आपसे कोई वास्ता भी नहीं है। मैंने एक दिन, मैं रात को सोया था, मैंने ड्रीम देखा, मैं घर की छत पे गया हूं, टंकी में से बाल्टी का पानी निकाल के नहा रहा हूं। मैं प्रभु को बोल रहा था, हमारे घर में वॉश बेसिन है, बाथरूम बना हुआ है, मैं ऊपर नहाने क्यों जाऊंगा? मुझे परमेश्वर ने कहा खा और दबा के खाना। लोग है ना क्या करते हैं, जब तक ये शर्ट का बटन नहीं खुलता ना, तब तक खाना बंद नहीं करते। खा के पेट बाहर आ जाता है और जैसे ये बटन खुलता है फिर बोलते हैं धन्यवाद प्रभु। हमारी बहनें भी अगले दिन फेंकना न पड़े इसीलिए ठूसती रहती हैं अंदर। ओ खाती रहेंगी सिर्फ एक वजह से कि खाना फेंकना न पड़े। मेरी बहन, खाना उनका है, पेट तो आपका है।
बोलो अपने बाजू वाले को थोड़ा कम खाओ। हाँ, रुको रुको रुको, तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलो बोलो, हंस क्या रहे हो, बोलो। कम खाओ, बस ठूसना है। आजकल हम शादियों में जाते हैं ना, जोड़े को भी बाद में देखते हैं। पहले शादियों में जाएंगे तो वो क्या, मैं आ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके सब खाएंगे। और कोई सामने आ जाए आपके सामने, डोसा, डोसा किधर था, वो लेफ्ट में था, पकड़। मेरा एक दोस्त है, वो लिफाफा लेके गया था, उसे लगा नॉनवेज है, 2000 रुपए लेके गया था। जब उसने देखा वेज है, 1000 निकाल के खुद के पास रख दिया। बोला इतने इतने ज्यादा क्यों दूं मैं। बाप रे, क्या खाना है आजकल। अधिक खाओगे ना, अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे, कहां पर भी चले जाओगे, किसी के साथ भी घूम के वापस आ जाओगे। और आपको पता है, अगले दिन आपको याद भी नहीं होगा, सिर्फ इतना याद होगा मैंने ड्रीम देखा था, पर ड्रीम याद नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको ड्रीम दे, मैं आपको बताता हूं आपके साथ क्या होगा। जब परमेश्वर आपको ड्रीम देगा ना, तो वो ड्रीम कंफर्म करने के लिए कि ये मेरा है, वो ऐसा ड्रीम दोबारा देगा, ट्वाइस। आपने देखा, यूसुफ ने पुआल देखे थे, वो घास के बने हुए पुआल देखे थे। दोनों ड्रीम्स एक ही हैं, एक ही अर्थ है। खुदा ने उसे कहा, आप जानते हो हमारे परमेश्वर ने पूरी बाइबल एक ही बना सकता था वो, लेकिन फिर भी इसे पुराना और नया ऐदनामा, नई और पुरानी वाचा क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है, वो बहुत सारी बातों को दो गवाहों के द्वारा पक्का करता है। Jesus sent his disciple 2 by 2। वो 2 चेलों को भेजता था। पत्थर की 2 पट्टियां थी, उठाए जाने के बाद 2 नबी आएंगे, एलिया और मूसा। और आपने देखा, यीशु मसीह 2, इवन पवित्र आत्मा के साथ था अर्थ। परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेगा। अगर आपने ड्रीम देखा है ना, प्रार्थना करो, प्रभु ये आपकी तरफ से है, ऐसा सेम ड्रीम दोबारा चाहिए मुझे। परमेश्वर ने अगर सेवकाई के लिए बुलाया है ना, चर्च मत खोलना इतना जल्दी। परमेश्वर से कहो, प्रभु ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये सेम बात 4 लोग आके कहें तो मैं सेवा करूंगा। बाइबल बताती है, शमूएल ने दाऊद पे हाथ रखा, उसके बाद भी वो 13 साल के बाद राजा बना। अगर आज मैं आप में से किसी के ऊपर हाथ रख दूं ना, भाई प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, अपना पुराना हॉल है ना, वहां चर्च चालू कर देंगे, ये बाजू वाला, और नीचे खड़े हो जाएंगे। कहां जा रहा है? वो पास्टर प्रेमानी की चर्च चलती है, सेम वचन है, आजा आजा, आज एक पे हाथ रखो, कल चर्च खोल देते। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई सारे लोगों ने मुझ पे हाथ रखे थे, देखो थोड़े बाल भी घूमे। ब्रदर, हां, खुदा आपको 24 घंटे सेवकाई के लिए बुला रहा है। और मैं जब उनकी बातें सुनता था, प्रभु उनको कह रहा था, प्रभु मुझे कहता था, गंभीरता से मत ले, सुन, ये तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोल रहा है। मैंने कहा, हाँ प्रभु, मेरे को 4 लोगों ने कहा था। मैं उनको कहता था, ठीक है, मुझे क्या करना है, सब छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलो। फिर मैं उनको बोलता था, मैं तैयार हूं, मेरे घर का खर्चा सिर्फ 50,000 रुपया है, दे दे। उसके बाद बोलते थे, काम करो। अरे ये तो प्रभु की बुलाहट थी। बहुत सारे लोगों को है ना, खुद को नहीं पता है वो बोलते क्या। यिर्मयाह में लिखा है, ये मन की आवाज को यहोवा की आवाज कहते। बहुत सारी बहनों को थोड़ा अभिषेक मिलेगा ना, ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, सूरज भाई, क्या हुआ बहन? सूरज भाई, हाँ मेरी बहन, क्या हुआ? परमेश्वर ने मेरे को सेवकाई के लिए बुलाया है। तो जोर से तो बोल। एक सच बात बोलूं, विश्वास करेंगे? मेरे को लगता है जो 24 घंटे मिनिस्ट्री में करता हूं ना, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं मैं, मुझे लगता है मैं आज भी लायक नहीं हूं।
मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मुझे और भी बहुत कुछ लर्न करके उतरना चाहिए था। आज भी मैं धक्के खाता हूं सीखने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मुझे समझ में ही नहीं आती हैं, फिर दुआ कर करके खुदा से सीखता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सेवा मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। जिसने सेवा स्टार्ट की है ना, उसने अपनी जिंदगी हथेली पे रखी है। अगर आपको लगता है मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बताता हूं। मैं घर से निकलता हूं ना, सबको देख के निकलता हूं। कभी कभी मुझे लगता है पता नहीं हम लौटेंगे भी नहीं। बिलीव मी, परमेश्वर मेरा गवाह है, ये मजाक नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेवा इज सारा दिन ऊपर खड़े रहते हैं ये लोग, इनके लिए तालियां बजती है, तुम एक व्यक्ति की सक्सेस जानते हो, उसके एफर्ट्स नहीं। बिली ग्राम हमेशा कहते थे, लोगों ने उस क्राउड को देखा जो मेरी मीटिंग्स में आता था, पर उन्होंने मेरे आंसुओं को नहीं देखा जो मैंने घुटनों पे बैठ के बहाए। धन्यवाद हो कि एलीशा के पास फोन नहीं था, नहीं तो वो एलिया को एक खाली फोटो निकालने के लिए पकड़ता। एलिया रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, और एलिया रुक जाता। प्लीज प्लीज फोटो खिंचवाइए मेरे साथ। कल मैं व्हाट्सएप की डीपी पे लगा के सबको बताऊंगा मैं आपके साथ हूं। हजारों इनविटेशंस मुझे मिल जाएंगे। वो ऐसा नहीं था, वो उसके अभिषेक के पीछे था। इसीलिए वो उसको कहता है, हाय मेरे पिता, क्या चाहिए तुझे? तेरे पास जो है उसका दुगना हिस्सा चाहिए मुझे। जानते हो क्या बोलता है वो उसे? जा प्रार्थना कर। बोलता है तूने कठिन चीज मांगी है, तूने कठिन चीज मांगी है एलीशा, ये आसान नहीं है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपको कॉल दिया है ना सेवा के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वर्शिप हो, वर्ड हो, जो भी हो, बड़े भय और विश्वास योग्य और हार्डवर्क करके करिए, मेहनत करिए। आज लोग बाइबल कॉलेज जा रहे हैं ताकि वहां से सीखेंगे, चर्च को सिखाएंगे। इधर आइए, देखिए, लो मेरे हाथ से मुझे एक बंदा दिखाओ जो बाइबल कॉलेज से बुलाया गया। सब अपने काम की जगह से बुलाए गए, चाहे वो कोई भी हो। अब जानते हैं कलाम पाक कहता है, जब उसने अपने भाइयों को बताया वो उससे नफरत करने लग गए। और एक दिन याकूब अपने बेटे यूसुफ को बोलता है, तेरे जो दास है ना, जो मेरे बेटे हैं, तेरे भाई हैं, वो भेड़ों को चराने के लिए गए हैं। ये ले टिफिन में खाना क्या था वो भी लिखा है वहां पर, ये पनीर की टिकिया ले और जा दे आ उसे। अब यूसुफ अपने 11 भाइयों का खाना लेके उन्हें ढूंढ रहा था। जैसे ही वो उन्हें मिला, उन्होंने दूर से देखा। जानते हो उन्होंने क्या कहा? देखो स्वप्नदर्शी आ रहा है, आओ आज अकाउंट क्लियर कर देते हैं। ओ जैसे वो करीब आया, बाइबल कहती है उन्होंने उसे मारा, पीटा। बाइबल बताती है उसके बदन में से खून बहने लग गया, वो लहूलुहान हो गया। और वहां पर उन्होंने उसे खड्डे में फेंक दिया। अचानक यहूदा को थोड़ा तरस आया उस पे। वो उसको कहता है, प्लीज कत्ल मत करो इसका, अपन बेच देते हैं इसको, मार के हमें क्या मिलेगा। वहां से ग्रुप जा रहा था, उनको कहते हैं, ब्रदर वेट करो, गुलाम चाहिए काम करने के लिए। हाँ, ये लड़का निकाल के देते। ओके निकालो। कलाम कहता है वो लड़का जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी थी, वो बिक गया। बेचने के बाद उसे किसी और ने खरीदा और बिठा दिया। आपको पता है वहां से किसी और ने खरीदा। सिर्फ बिकता रहा, बिकता रहा, बिकता रहा। पहले एक ग्रुप ने लिया, एक ने दूसरे को बेच दिया, फिर किसी और ने इसको खरीद लिया अपने घर के अंदर काम करने के लिए। ये वो लड़का है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का वारिस था। परमेश्वर ने उसे वादे किए थे और देखो अब वो कहां है। आप जानते हो
वहां से होने के बाद वो एक घर में जब काम कर रहा था, एक बहन उसे गंदी नजर से देखती थी। और एक दिन, मुझे माफ कीजिए, आई नो ये वर्ड सुनना कोई खास बात नहीं है, लेकिन कलाम में यही आए हैं। वो बहन हमेशा उसे एक बात कह कह के उसे प्रोवोक करती थी, चल मेरे साथ। और जानते हो, जिस दिन यूसुफ उससे भागा था, उस दिन उसने उससे कहा, मेरे साथ सो। यंग जनरेशन, जो जवान लोग हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। बताइए, यूसुफ ने पाप न करने का कारण क्या बताया? नहीं, मुझे एचआईवी हो जाएगी, नहीं तू मैरिड है, नहीं आप अच्छे नहीं दिखते, नहीं मैं नरक जाऊंगा। ये सारे एक्सक्यूजेस आज की जनरेशन कहती है। मत जा यार, बीमार हो जाएंगे, मत जा यार, कल ना खुदा आ जाए, मत जा यार, ये दिखती अच्छी नहीं है। जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि खुदा देख रहा है। कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आप पाप को इस कारण ना कहते हैं क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। हमारा पश्चाताप भी स्वार्थी है। आज हम इसलिए पश्चाताप करते हैं क्योंकि हमें लगता है नरक में चले जाएं, फिर तो खुदा का कुछ है ही नहीं आपके बीच में। बपतिस्मा भी इसलिए लिया स्वर्ग जाएं, पश्चाताप भी इसलिए किया स्वर्ग जाएं, कलीसिया भी इसलिए जाते हैं स्वर्ग जाएं। परमेश्वर कहां है? ये तो सब अपने लिए है। जानते हो, जब यूसुफ ने इस चीज को नकार दिया, कलाम कहता है, बाइबल बताती है कि यूसुफ को वहां से जेल जाना पड़ा। और जैसे ही वो जेल में गया, वो अकेला हो गया। अब कोई नहीं है, प्रतिज्ञाएं हैं, दिल में प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ने कहा है वो मेरे लिए कुछ करेगा। आप जानते हो, एक दिन कलाम कहता है, मिस्र के बादशाह ने एक ड्रीम देखा कि कुछ भैंसें दूसरी भैंसों को खा रही हैं। उसे पता चला, उसने हर एक को बुलाया, कोई उसके इस दर्शन, इसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। तब पता चला जेल में एक लड़का बंद है और उसे ये वरदान है, वो इंटरप्रिटेशन कर पाता है। यूसुफ बाहर निकाला गया। और जैसे ही यूसुफ राजा के सामने खड़ा होता है, राजा उसे बताता है, मैंने ये देखा। यूसुफ उसको पूरा अर्थ बता देता है। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए, सब हम लोग इतने नेगेटिव माइंडेड हैं। हम जानते हो स्टोरी को कैसे पढ़ते हैं? देखो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की यूसुफ के साथ, लेकिन कितना प्रॉब्लम में से लेके गया, उसको खड्डे में फिकवाया, उसके ऊपर एलिगेशंस लगवाए, इसके द्वारा ये हुआ वो हुआ। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के जिंदगी में, जितने लोगों ने इसे पढ़ा है, कितने लोगों ने उसको इस तरह पढ़ा है, परमेश्वर ने उसके प्रतिज्ञा की थी और शैतान ने उसे मारना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरने से बचाया, उसे खड्डे में से बाहर निकाला, फिर से उसमें एलिगेशंस लगा दिए गए, फेंक दिया गया, फिर परमेश्वर उसको जेल से बाहर निकाला। आप जानते हो, बाइबल बताती है यूसुफ विश्वास योग्य बना रहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, विश्वास कीजिए, विश्वास योग्य लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपकी ऋतुओं को बदल देगा। आपकी सीजन्स शिफ्ट हो जाएंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो विश्वास योग्य बने हुए हैं? मुझे बताइए। भाइयों ने मारा, कुछ नहीं कहा। एक लड़की ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए, चुप रहा। जेल में रहा, चुप रहा। जब परमेश्वर ने देखा ये बंदा इतना विश्वास योग्य है। क्या समझते हैं आप, विश्वास योग्य व्यक्ति होता कौन है? यहां पर लिखा गया है,
पौलुस कहता है परमेश्वर ने विश्वास योग्य जानकर मुझे अपनी सामर्थ्य दी। जानते हो विश्वास योग्यता होती क्या है? इंग्लिश में कहते हैं फेथफुलनेस, रास्तबाज। जानते हो विश्वास योग्यता का अर्थ क्या होता है? कि परमेश्वर आप पे भरोसा करे कि ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, ये मेरे विरुद्ध नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डिड यू कन्विंस गॉड? क्या आपने परमेश्वर को कन्विंस कर दिया है कि वो आप पे भरोसा कर सकता है? मुझे बताइए, क्या आपने उसे कन्विंस किया है? यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने विदेश जाने से पहले अपने सारे लोगों को कुछ कॉइन्स दिए, और जब वो वापस आया तब उसने सिर्फ ये देखा कि कितने थे जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ हर एक को खाना दिया। आज विश्वासी बहुत है हमारे पास, बहुत से विश्वासी हैं हमारे पास। संडे वाले विश्वासी भी हैं, हफ्ते में 3 दिन आने वाले विश्वासी भी हैं। कलकत्ता में सिर्फ रविवार को आने वाले लोगों को कहते हैं इतवारी लाल। क्या कहा जाता है? बोलिए, इतवारी लाल। हाँ, जो लोग क्रिसमस पे आते हैं खाली केक खाने के लिए, उन्हें कहा जाता है त्योहारी लाल। बोलिए, इतवारी लाल। आप कौन है, इतवारी लाल हैं कि त्योहारी लाल हैं? आपको हंसी आ रही है, आप हंस सकते हो, मैं सीरियस हूं। कलकत्ता के अंदर इतवारी लाल का है। मैं एक चर्च में गया था तो एक बंदा आया था, वो संडे को ही आता है खाली, लेकिन जब उसको पता चला कि कन्वेंशन हो रही है वो आया, तो मेरे सामने एक भाई उससे मिला, अरे इतवारी लाल। मुझे लगा ये इसका नाम है, तो मैंने भी उसको बोला हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर इतवारी लाल। क्यों, क्या हुआ? इतवारी लाल नाम है ना? बोला नहीं पास्टर, हमारे चर्च के अंदर कुछ लोग सिर्फ रविवार को ही आते हैं, 6 दिन आपको दिखेंगे भी नहीं, न फोन उठाएंगे न क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। मैंने इतवारी लाल कहते हैं। तो मैंने कहा जो लोग सिर्फ क्रिसमस पे आते हैं त्योहारी लाल, ये सिर्फ त्योहार पे आते हैं। आपको पता है हमारी कलीसिया में आज बहुत सारे इतवारी लाल हैं। देखो आपके बाजू में कोई बैठा होगा, त्योहारी लाल भी बहुत है। हमारे पास विश्वासी बहुत हैं, ओ बहुत सारे विश्वासी हैं, पर विश्वास कीजिए हमारे पास विश्वास लोग जो विश्वास योग्य हों वो कम है। We have so many believers, हमारे पास बहुत विश्वासी हैं, और रविवार वो गवाहियां देते हैं, खुदा ने ये किया, खुदा ने वो किया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पास विश्वास योग्य लोग कितने हैं जिनके लिए परमेश्वर ऋतुओं को बदल देता है? कौन जानता था? मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, कौन जानता था कि जिस खेतों में रूत काम करती थी एक दिन वो उसी खेत की मालकिन बनेगी? कौन जानता था कि एस्तर इसलिए दरबार पहुंचाई गई ताकि वो यहूदियों के लिए वहां पर प्रार्थना करेगी? मुझे बताइए। पॉल वॉशर कहते हैं पुनरुत्थान इस बात का सबूत था कि यीशु अपनी जिंदगी में विश्वास योग्य था। जब परमेश्वर ने देखा कि उसने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। God raised him from the dead। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, हम मात्र विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाया है। खुदा चाहता है कि हम सिर्फ बिलीवर्स न बने, पर वो हम ऐसे बने। आप जानते हो जब परमेश्वर देखता है ना, हर चीज को ये नकारता है। हर वो चीज जो मुझे पसंद नहीं है ये भी पसंद नहीं करता। जानते हो खुदा उसके साथ क्या करता है?
उसने मुझे सामर्थ दी है। वही चीज जो यर्दन पे यीशु पे आई थी वो आप पे आएगी। तुम में से बहकर वो दूसरों के पास जाएगा। कितने लोग हैं यहां आज जो खुदा की नजर में विश्वास योग्य है। अरे ऐसे ऐसे काम करेगा वो तुम्हारे लिए। मैं आज आ रहा था, गाड़ी से आ रहा था, बैठा था, सब भाई चुप करके बैठे थे। उनको पता है इसको प्रचार करना है तो इससे बात नहीं करेंगे, प्रचार पूरा हो जाए फिर हम कुछ बातें करेंगे। मैं बैठा था, लूका 1 अध्याय सुबह पढ़ा था, मनन कर रहा था, प्रभु को कह रहा था जकरिया और एलीशिबा जो पति पत्नी थे उनके लिए लिखा है वो धर्मी थे, सारी आज्ञाओं को मानते थे, फिर तूने बच्चा क्यों नहीं दिया था उन्हें? जानते हो खुदा मुझे क्या कह रहा था? जवान अगर जवान जनाजा उठाए तो बड़े दुख की बात होती है। मैं जानता था यूहन्ना अधिक साल नहीं जिएगा। अगर वो अपने बेटे को जवानी में मरते हुए देखते उन्हें बड़ा दुख होता। इसीलिए मैंने उनको लेट दिया ताकि बुढ़ापे में दर्द कम हो। आप नहीं जानते वो क्या कर सकता है। कभी शक न करें उस पे, कभी शक न करें उस पे। हमेशा विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सिर्फ विश्वासी बने रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहें। मैं जानता हूं कि मेरी स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग गलत समझेंगे, पर मैं आपको सच कहता हूं, यीशु विश्वासियों के लिए नहीं आएगा, यीशु विश्वास योग्य लोगों के लिए आएगा। He will not come for the believers. Mark my words. Mark my words. कुछ लोग कहते हैं नहीं वो बड़ा दयालु है, ऐसे कैसे छोड़ के जाएगा। उस दिन 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। उस दिन 2 बहनें चक्की पीसती होंगी, एक रह जाएगी, एक उठा ली जाएगी। उस दिन 10 कुंवारियां होंगी, परंतु 5 छोड़ दी गई और 5 उठा ली गई। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर इतना दयालु है कि वो आपके हर तरह के नॉनसेंस को बर्दाश्त कर रहा है और वो टॉलरेट कर रहा है और वो आपको बच्चों की तरह कहेगा इट्स ओके, चलता है, मेरा बच्चा है, नो सर, बिल्कुल नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग पीछे तक बैठे हैं, ये हॉल और सुपर पैक है पीछे तक, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कोई नबी नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्रॉफिट। मुझे आज भी याद है, लास्ट सैटरडे मुझे यहां पर एक भाई मिला, उसने मुझे हाथ मिला के कहा ब्रदर यू आर अ प्रॉफिट। भाई आपकी गलत फहमी है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर जानते हो मैं आपकी गलतियां क्यों पहचान जाता हूं? क्योंकि मुझे भी वही शरीर है जो आपको है, इसी से मैं जान लेता हूं। मैं जानता हूं जो मूर्खताएं आप करते हो वो मूर्खताएं मैं भी करता हूं। मैं कभी ये मानता नहीं हूं कि मैं एक प्रॉफिट हूं। जी नहीं ब्रदर, मेरे पास वही शरीर है जो आपके पास, मैं भी वही गलतियां करता हूं जो आप करते हो। आज अगर इस उपवास प्रार्थना के अंदर आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं, मैं कहता हूं भले सब भूल जाइए, सिर्फ एक चीज लेके जाइए यहां से कि आज मैं मीटिंग में गया था, मुझे परमेश्वर ने कमांड दी है, मुझे खुदा ने मुझे एक शरीयत दी है, क्या? विश्वास योग्य बन। चर्च, बी फेथफुल।
मैं आपको फिर से कहता हूं, बी फेथफुल। जिस तरह से आपने देह के द्वारा होने वाले पापों पर जय पाई है, इस साल प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर, आपके मन में होने वाले पापों पर जय दे। यह विश्वास योग्यता है कि प्रभु देख, कुछ हुआ है मेरे अंदर, किसी को नहीं पता है, लेकिन तू जानता है। मुझे नहीं करना, मुझे नफरत नहीं चाहिए, मुझे कड़वाहट नहीं चाहिए। परमेश्वर ने यूसुफ से प्रतिज्ञा की, और जब देखा उसने ये बंदा विश्वास योग्य है, परमेश्वर ने उसकी सीजन्स बदल दी। आपको पता है यूसुफ के साथ क्या हुआ? जानना चाहते? जानते हैं यूसुफ कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ बाइबल में यीशु का प्रतीक है। लव बाय फादर, हेट बाय ब्रदर्स। यीशु भी ऐसा ही था, बाप प्यार करता था, इजरायली नफरत करते थे उससे। जब वो जेल में गया, ये उसका क्रूस पे मरना है। जब वो बाहर आया, ये उसका पुनरुत्थान है। और आप जानते हो, उसने एक अन्य जाति लड़की से शादी की। परमेश्वर ने यीशु को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दुल्हन दी है। जब उसने उस दर्शन के बारे में बताया राजा को, राजा ने कहा, तू ही है वो बंदा जो मेरे बाद सब कुछ देखेगा। यूसुफ तख्त पे बैठा। आने वाले 7 सालों में उसे हर देश से अनाज खरीदा, क्योंकि उसके दर्शन का अर्थ ही यह था कि 7 साल भरपूरी के हैं, 7 साल अकाल के हैं। और जब सारे संसार में सूखा पड़ा, उसके 11 भाइयों के पास भी भोजन नहीं था। और जब वो लोग उससे भोजन खरीदने के लिए आए, यूसुफ अपने आप को ढांक के बैठा था। लेकिन एक दिन यूसुफ रोक नहीं पाया और उसने अपने आप को दिखाया और उनको कहता है, मैं यूसुफ हूं, यूसुफ। जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। क्यों? ताकि तुम्हारी जिंदगियां बचे। जानते हो परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है? यूसुफ उन्हें कहता है, मैं यहां इसीलिए आया ताकि तुम्हारी जिंदगी बचे। कौन ये बिलीव कर सकता है इस हॉल के अंदर परमेश्वर यूसुफ से अधिक उसके 11 भाइयों से प्रेम करता था? वो ऐसा खुदा है जो 99 भेड़ों को छोड़ एक को खोजने जाता है। हमें लगता है गॉड लव जोसेफ। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्यार करता था। इसीलिए यूसुफ कहता है, मुझे यहां बेचने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर था। उसके बाद वो उन्हें कहता है, जाओ पापा को लेके आओ, जाओ। ओ याकूब रो रहा था और उसके भाई लोग, उसके बेटे जाते हैं, डैडी, हाँ यूसुफ जिंदा है, उसने आपको बुलाया है। ओ माय गॉड, याकूब। जिन भाइयों ने उसे मारा और जब वो उससे मिलने आते हैं, जानते हो उन्हें क्या कहता है? मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। जिन लोगों ने आपको हानि पहुंचाई है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आप ऐसे हो। So many people know the sacrifice of Peter and Paul. आपको अंद्रियास का बलिदान पता है? उसका भाई ऊपर एलिया, मूसा और यीशु के साथ ऊपर गया, लेकिन नीचे खड़ा था। क्या लिखा है सुसमाचारों में कि वो नेगेटिव सोच रहा था? जानते हो अंद्रियास का बलिदान क्या था? उसने अपने आप को शुद्ध बनाए रखा था।
मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, मेरा परमेश्वर था। तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु मेरे परमेश्वर ने इसी में मेरे लिए भलाई का विचार किया। जो लोग विश्वास योग्य होते हैं ना, कितने भी प्लान्स बनाओ तो उनके लिए तुम कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए भजन संहिता 2 में लिखा है, तुम जो उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध बात करते हो, वह जो स्वर्ग में विराजमान है तुम पे हंसेगा। किसके लिए, किसके खिलाफ जा रहे हैं लोग? प्रभु ये इसके खिलाफ जा रहे वो ऐसे हंसता है। समझो आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हो और आपको कुछ लोग है ना मारने के लिए चाहते हैं, और जब स्वर्गदूत उसको कहेंगे ना, प्रभु एक बहुत बड़ा जोक बताऊं, क्या हुआ क्या हुआ? तेरे को पता है प्रभु ये लोग है ना, ये लोग ऊपर हंस हंस के बात करेंगे, तेरे को पता है प्रभु ये लोग है ना इसको मारने की कोशिश करते। मुझे लगता है आकाश कम कम कम, परमेश्वर ना ऐसे उठ के करता है, जो के ना क्या यार, काम धंधा जाओ, खेत पेट पे जाओ, गाय बैल को खाना वाना खिलाओ, जाओ। तेरे विरुद्ध जितने हथियार बनेंगे वो उनमें से एक को सफल नहीं होने देगा। जिस फंदे को हामान ने मौत रखे के लिए रखा था, ओ राजा ने उसी को उस पे चढ़ा दिया। यस, जो चीजें शैतान तुम्हारे लिए बनाएगा ना, खुदा उसी को उस पे चढ़ा देगा। He is a God of faithful people. वो विश्वास योग्य लोगों का परमेश्वर है। वो अंदर गिरा, खुदा ने उसे वहां से निकाला। वो जेल में गया, खुदा ने उसको वहां से निकाला। और अंत में परमेश्वर ने उसके लिए कही हुई हर प्रतिज्ञा पूरी की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ ये भरोसा न करें कि परमेश्वर है, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए पूरा करेगा। हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, हमारा परिवार बचाया जाएगा। हम सर नहीं, हम पूंछ नहीं, हम सर ठहरेंगे। हमारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, खुदा उन्हें 7 रास्तों से निकालेगा। हर दिन जब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले मोबाइल नहीं, जितनी प्रतिज्ञाएं उसने आपके अंदर डाली है ना, आपको पता है कलाम पाक कहता है, पहली बार जब इब्राहिम ने फेथ रखा, परमेश्वर पे विश्वास किया। आप जानते हो विश्वास कब किया उसने? अपनी विशेष निकाल के, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, खुदा से मांग के वो बैठा नहीं रहा, नहीं मैंने मांगा है वो मुझे दिया जाएगा। एक दिन खुदा उसे बाहर ले गया। प्रभु ने कहा ऊपर देख तारों को। हाँ, जितने तारे देख रहे हैं, जो कोई इन तारों को गिन सकता है वो तेरे वंश को भी गिन पाएगा। आपको पता है यहां पर क्या लिखा गया है? तब इब्राहिम ने कहा आमीन। बाइबल के अंदर पहली बार विश्वास तब आया जब परमेश्वर ने लोगों के अंदर कुछ डाला, वहां पर आमीन कहा गया। प्रतिज्ञा की, इंसान ने कहा आमीन। हमारा परिवार बचे, ये हमारी इच्छा बात में है, पहले परमेश्वर की है। कहिए आमीन। मेरा परिवार बचेगा, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। ये चीजें मैंने नहीं सोची हैं, परमेश्वर ने डाली हैं। और कलाम कहता है, जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरूबाबेल ही इसे पूरा करेगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यद्यपि मेरे शब्दों में विलंब होगा, परंतु किसी प्रकार धोखा नहीं पाया जाएगा।
हो सकता है उसका कलाम लेट पूरा हो, लेकिन उसका कलाम पूरा होगा। ओह थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। एक एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, एक एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाला है वो सब पूरा होगा, क्योंकि उसने क्रूस पे कहा है पूरा हुआ। इट इज फिनिश। दो 2023 जब से शुरू हुआ है ना, इतनी प्रतिज्ञाएं डाली हैं परमेश्वर ने मेरे अंदर। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। समटाइम्स मैं रात को सोता हूं ना, वो मुझे इतनी बार रिमाइंड करवाता है। कभी कभी मैं उसको बोलता हूं, लॉर्ड मेरे को सोने दे, ओह लॉर्ड प्लीज मेरे को सोने दे, मेरे को नींद चाहिए अभी, नहीं मुझे बात करनी है तुझसे। अरे हम क्या प्यार करेंगे उससे, प्यार तो वो करता है। जिसको जो समझना है समझिए, आई डोंट केयर अब जो मैं कह रहा हूं। ये किसी लीडर, किसी संस्था, किसी चर्च को महिमा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया है खुदा ने इस कलीसिया के अंदर एक चीज रखी है। मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी भी सेवकाई को नीचे नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मेरा गवाह है, जब भी लोग मुझे दूर डिस्टेंस से कॉल करते हैं ना कि हम किसी कलीसिया में नहीं जाते हैं, मैं उनको कभी नहीं कहता हूं आप यहां हो। मैं उनको हमेशा कहता हूं अपनी लोकेशन में कोई चर्च ढूंढो, क्योंकि आज आप आ रहे हो लेकिन आप हमेशा नहीं आ पाओगे। ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं एक चर्च के लिए एक बात जरूर कहूंगा। मैं समटाइम्स जब चर्च में आता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये वो समय है जब पूरी दुनिया में अकाल चल रहा है, पर परमेश्वर ने अपना भोजन यहां रखा है। कहां होना चाहिए ध्यान, कहां रखा है हमने। यरूशलेम सामने है, फिर भी बेतेल को निहारते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वह अपने विश्वासियों के लोगों के लिए अपनी सारी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। पहले प्रतिज्ञा आई इब्राहिम को, फिर मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, व्यवस्था हटाई गई, फिर प्रतिज्ञा आई जीसस। इसलिए पौल कहता है व्यवस्था नहीं परंतु प्रतिज्ञा पूरी हुई। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, व्यवस्था उसे 430 साल के बाद भी नहीं मिटा पाई। पढ़ा है आपने गिलातियों में? होता है पहले प्रतिज्ञा आई कि यीशु आएगा, फिर यीशु नहीं आया, 10 आज्ञाएं आई, पर अंत में हुआ क्या? प्रतिज्ञा ही पूरी हुई। आमीन। आइए अपने जगहों पे खड़े हो जाएं।